पहला ब्रांड पवन सिंह ही आया ना। पवन सिंह भाई ने किया है तो भाई इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं कि बोल सकते हैं भाई, वो उसने किया है। अब अक्षरा सिंह थोड़ी बोलेगी कि पहली ब्रांड अक्षरा सिंह ही है। तो फिर लास्ट में चलता है पवन सिंह भाई का लॉलीपॉप लागे लू गाना पंजाब के डीजो पर। जिस आर्टिस्ट को हम पसंद करते हैं अगर उसको कोई भी बोलेगा, कोई फलनवा पांडे हो, कोई भी हो, रेलेंगे भाई हम तो। पवन सिंह का भोजपुरिया यूट्यूबर बलिया ब्रो में पवन सिंह के पंजाबी फैन हर्ष भाई का स्वागत है तहे दिल से। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे दिल से कि आप लोगों ने इतना समझा मुझे कि मैं आपके साथ आज बातचीत कर रहा हूँ। हर्ष भाई, आपका मतलब आप पंजाब से हो और आपका दीवानापन बिहार में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पवन सिंह के जितने फैन हैं वो सब आपको जानते हैं। जी भाई। हर्ष भाई, मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूँगा, क्या पूछूँ? जरूर सर, जरूर पूछिए। हर्ष भाई, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, पवन सिंह को आप कब से जानते हो, कैसे जानते हो और आपको कब पता चला कि पवन सिंह भोजपुरी के किंग है? ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, मैं जब छोटा होता था काफ़ी तो तब मैंने सुना था पवन सिंह भाई का गाना लॉलीपॉप लागे लू, क्योंकि भाई मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में ऐसी कोई भी शादी नहीं होती जिस पे वो गाना ना बजे। क्योंकि पंजाब में क्या होता है, जब डीजे चलते हैं तो सबसे पहले है ना पंजाबी गाने बजते हैं। जब लोग थक जाते हैं ना नाचते नाचते, फिर लास्ट में चलता है पवन सिंह भाई का लॉलीपॉप लागे लू गाना पंजाब के डीजो पर, और तब एक अलग सी एनर्जी आ जाती है सब लोगों में ना, और अच्छे से नाचते हैं। क्योंकि भाई पंजाबी गानों पे नाच नाच जब लोग है ना थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं वही लिरिक्स पे नाच नाच कर, तब जो लॉलीपॉप लागे लू गाना है भाई वो एक अलग ही वाइब देता है। तो मैंने काफ़ी छोटे होते ही है ना ये गाना सुन लिया था, तब मुझे पता नहीं था ये इस गाने के सिंगर पवन सिंह है। और जैसे जैसे ना मैं बड़ा होता गया, मैंने म्यूज़िक की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने एक मेरा रिएक्शन चैनल होता था पहले जो डिलीट हो गया, उस पर मैंने फिर एक वीडियो बना दिया ऐसे ही। तब ना पवन सिंह भाई की एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, यहाँ एक गाना आया था पवन सिंह भाई का, यही खाती आ रहा इले, तो उस पर मैंने वीडियो बना के डाल दिया और कुछ ही घंटों में उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ चला गया। तो मैंने देखा कि भाई इतनी फ़ैन फॉलोइंग इस बंदे की क्यों, मतलब इतनी हाइप क्यों मिल रही है। 31 दिसंबर 2021 को आया था वो गाना। तो जैसे मैंने वीडियो डाला बनाकर और वीडियो एकदम से ना वायरल चला गया, तो मैंने देखा कि भाई पवन सिंह के बारे में ना प्रॉपर रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि लॉलीपॉप सिंगर भी यही है। और इनके उससे पहले भी मैंने एक आध गाना सुन रखा था, पर प्रॉपर उस टाइम से है ना एक हिसाब से मेरी बॉन्डिंग बनती जा रही है पवन सिंह भाई के साथ। दूसरा मेरा सवाल ये है जी कि आप कई महीनों से भोजपुरी को जानते हो, ठीक है? हाँ जी। पवन सिंह जैसा दीवानापन, पवन सिंह जैसा फैन फॉलोइंग आपने किसी और स्टार के लिए देखा है क्या भोजपुरी में? अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री की तो भाई मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह भाई जितना फ़ैन फॉलोइंग किसी का होगा। क्योंकि भाई मेरे दोस्त है पंकज पवन भाई, उन्होंने छाती पर टैटू बनवा रखा है। मैंने यूजुअली देखा है कि लोग है ना अपने हाथ पर, अपनी बाँह पर टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन छाती पर टैटू बनवाना यार एक बंदे का। और उसी के साथ साथ है ना जो बंदे की फ़ैन फॉलोइंग है, और पवन सिंह भाई की जो फ़ैन फॉलोइंग है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग पवन सिंह भाई को सुनते हैं और मतलब इतने दिल से सपोर्ट करते हैं मुझे भी, और मेरी हर एक वीडियो पर चाहे मैं कुछ भी बोल दूं अच्छा बुरा मुझे सब बताते हैं। तो जितने क्रेज़ी फ़ैन पवन सिंह भाई के हैं मुझे नहीं लगता मैंने किसी और भी सिंगर के देखे होंगे। अच्छा, और एक बीच में एक और खबर वायरल हुई थी, मुझे लग रहा है शायद आपने देखा भी होगा। हाँ जी। पंजाब की एक लड़की है सपना यादव, वो भी पवन सिंह का टैटू बनवा के पहुंची थी बिहार में, आपने ये खबर देखी थी? हाँ जी, मैंने देखी थी खबर। यानी कि आपके साथ साथ लड़कियां भी मतलब पवन सिंह की दीवानी है पंजाब भाई, में, जो टैटू हर तक जगह बनवा लेती है ना। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पवन सिंह की गाने नहीं सुने जाते हैं, पवन सिंह का राज नहीं है लोगों के दिलों पर। हर एक जगह पवन सिंह भाई को सुनते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट की यही पहचान होती है। अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और एक आर्टिस्ट की मंजिल क्या होती है, लोगों के दिल भाई, उसको लोगों के दिल जीतने होते हैं, और पवन सिंह भाई वो जीत के बैठे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, रियल लाइफ जितने पवन सिंह भाई से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, क्योंकि भाई जितने हम्बल इंसान वो है, मुझे नहीं लगता आज तक मैं किसी भी आर्टिस्ट से इतना सीख पाया हूँ जितना पवन सिंह भाई से सीखा हूँ। अच्छा हर्ष भाई, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पवन सिंह की आप 2-4 खूबियां बताइए जो आपको अच्छी लगती है, तो आप 2 लाइन में क्या बताना चाहेंगे? 2-4 यार, मैं तो 2-4 हज़ार बता दूंगा। क्योंकि सबसे पहली बात है ना, मैं एज आ रियल लाइफ कभी उनको मिला नहीं हूँ, पर पवन सिंह भाई है ना मुझे लिटरली जैसे इंस्पायर्ड होते आप किसी ना किसी बंदे से, तो वैसी फीलिंग है पवन सिंह भाई के साथ। क्योंकि भाई पवन सिंह भाई से मुझे सीखने को मिला है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में कि आपके अंदर जो एक इंसान होता है जो आपको अच्छा बनाता है ना, उसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। सो पवन सिंह भाई का एटीट्यूड का तो मैं लिटरली फ़ैन हूँ कि भाई उस बंदे ने स्टेज पे खड़े होकर बोल दिया था कि
पहला ब्रांड पवन सिंह ही आया ना, उस टाइम से है ना मेरे को उस बंदे से पॉजिटिव एनर्जी आई कि यार ये बंदा ऐसा बोल रहा है और उसके पीछे क्या राज है कि भाई उस बंदे ने उतना काम किया है ज़िंदगी में। तो उन चीज़ों से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ कि भाई पवन सिंह भाई जिनने अपना काम किया और नाम बनाया, तो मुझे भी वैसे ही एक ना एक दिन अपना नाम बनाना है। और अपनी स्पेशली पवन सिंह भाई ने भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ऊंचा कर दिया। आज गुरु रंधावा जैसे बंदे भी भाई के साथ काम करने के लिए रेडी हैं, एक भोजपुरी का सिंगर होने के नाते, है ना, बहुत ही वाइड कर दिया इंडस्ट्री को। जी जी, और यहाँ तक कि गुरु रंधावा खुद इंटरव्यू में बोल रखे हैं कि जब भी मेरा नाचने का मन होता है तो पवन सिंह के लॉलीपॉप पे नचता हूं। अरे अकेले गुरु रंधावा नहीं, मैं पहले भी बोल के हटा हूँ कि पूरे पंजाब में पवन सिंह भाई के गानों पे नाचा जाता है यार अक्सर। अच्छा हर्ष भाई, मेरा अगला सवाल यह है कि पवन सिंह के बारे में, बिहार के बारे में, भोजपुरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको भोजपुरिया समाज कैसा लगा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से भोजपुरी को जानते हो। सो हम शुरू करते हैं पवन सिंह भाई से। पवन सिंह भाई यार रियल लाइफ ओजी हैं और रियल लाइफ में उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है। और उसी के साथ साथ पवन सिंह भाई ने ही मुझे बिहार के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। अगर पवन सिंह आज ना होते तो कभी मुझे लगता नहीं मैं आज आपके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा होता, यहाँ मैं कभी बिहार के लोगों से इतना प्यार कमा पाता। क्योंकि भाई लिटरली जब मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर लाइव जाता रहता हूँ तो पवन सिंह भाई के फैंस आते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर कराने हैं। मतलब जो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं लगती है ना, वो भी बोल देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे प्यार किया है, उन्होंने मुझ पर प्यार दिखाया है जस्ट बिकॉज ऑफ पवन सिंह। और जो बिहार की ऑडियंस है उनके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि भाई काफ़ी भोले भाले लोग हैं, उनको काफ़ी लोगों की तरफ, काफ़ी छपरी यूट्यूबर्स की तरफ से गुमराह भी किया जाता है, पर हाँ बहुत ही दिल के साफ़ लोग हैं। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा है ना, जातिवाद भी चलो थोड़ा बहुत होता रहता है इंडस्ट्री में, पर ज़्यादा लोग है ना निरपक्ष चलते हैं, मतलब उनको किसी का फिक्र नहीं, और काफ़ी भोले भाले इंसान हैं और काफ़ी प्यार या सबको बहुत प्यार देते हैं। और अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर बिहार में आऊँगा और मैं लिटरली सब कुछ खाना चाहता हूँ, बिहार का खाना, वहाँ का लाइफस्टाइल देखना चाहता हूँ। तो मुझे तो बिहार से बहुत पसंद। बिहार का एक ऐसा डिश है जिसको हम लोग बोलते हैं लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी चोखा आपके चहीते पवन सिंह की बहुत ज्यादा फेवरेट डिश है। तो क्या आपको मौका मिलेगा पवन सिंह के साथ बैठ के खाने का, तो आप खाएंगे या नहीं भाई खाएंगे? पवन सिंह भाई के साथ बैठ के पता नहीं मुझसे खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा, क्योंकि भाई एक पवन सिंह ऐसा अपने आप में नाम है कि भाई उनके साथ बैठना ना अपने आप में एक बड़ी बात है। और हाँ, लिट्टी चोखा यार मैंने काफ़ी सुन रखा है पर कभी खाया नहीं। मैं अक्सर लाइव में भी बोलता रहता हूँ कि भाई जब बिहार आया तो लिट्टी चोखा खाएंगे और घूमेंगे यार, बिहार का कल्चर देखेंगे, वहाँ के लोगों से प्यार तो ऑलरेडी मिला ही है, वहाँ के लोगों को रियल लाइफ में देखेंगे कि हाँ भाई लोग कितना प्यार देते हैं अगर कोई पंजाब से आता है तो। अच्छा, अब अगला सवाल है, थोड़ा हो सकता है इस सवाल से आप घबरा जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। घबराते नहीं, आप पूछिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो उसमें कमेंट आते हैं कि हर्ष भाई फलानवा यूट्यूबर को रेलो, रिन साबुन लगा के धो दो फलानवा यूट्यूबर को। तो दिन भर में कितने लोग मैसेज करते हैं आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट में कि फलानवा यूट्यूबर को रेलना है और रिन साबुन से धोना है? हाँ। सो भाई मैं सवाल का क्या जवाब दूं यार। हाँ, लोगों की डिमांड आती है, क्योंकि भाई मैंने 1-2 बार रेल रखा है उस बंदे को, क्योंकि भाई जिसका बनता है, पवन सिंह भाई ने खुद भी बोला था कि बड़ी मार बना। और उसी के साथ साथ मैं उस बंदे को बोलना चाहूँगा कि भाई तू अपना काम बहुत सही कर रहा है, करता रहा, लेकिन सिर्फ जिसको तू प्यार करता है उसकी बड़ाई कर, दूसरों के फट्टे में टांग अड़काने की तुझे ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी हो जाए तो पवन सिंह को गलत बोलने आ जाता है, चाहे कोई भी हो यार, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिस आर्टिस्ट को हम पसंद करते हैं अगर उसको कोई भी बोलेगा, कोई फलनवा पांडे हो, कोई भी हो, रेलेंगे भाई हम तो। और मेरी जो जनता है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझसे मांगती है मैं करता हूँ। बेशक से इसी वजह के कारण मेरे 2 यूट्यूब चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गए थे, लेकिन मेरी जो जनता जो मांगेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये चैनल भी रहे ना रहे, लेकिन अपनी जनता का, जो जनता ने बोल दिया यार, जिन्होंने मुझे देखना है वैसा ही मुझे काम करना है। अगर वो बोलोगे रेलो तो रेल देंगे भाई। अच्छा हर्ष भाई, एक बात बताइए, आपके घर वालों को पता है कि आप पवन सिंह का न्यूज बनाते हैं? आपके दोस्तों को पता है कि आप पवन सिंह का न्यूज बनाते हैं? और आपके घर वाले, आपके दोस्त क्या जानते हैं कि ये पवन सिंह कौन है? ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, पहले मेरे घर वालों को नहीं पता होता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे घर वाले मेरी हैप्पीनेस देखते हैं, मैं उनको बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि मेरी आज इनसे बात हुई और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उनको भी है ना पर्सनली, जो मेरी मम्मी है वो भी कभी कभी पवन सिंह का गाना लगा लेती है टीवी पे, है ना। स्पेशली
पवन सिंह भाई एक ऐसी इमेज बन चुके हैं कि भाई उनको अब मैं बोल नहीं सकता कि पंजाब में भी मुझे लगता नहीं कोई, शायद ही कोई बंदा हो जो उनको ना जानता हो। और मेरे दोस्तों को कुछ काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि है ना मैं ये चीज़ करता हूँ। जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि भाई पवन सिंह कौन है। मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि भाई पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाला है। ये बताइए, अभी जो पवन सिंह का आया है लाल घाघरा, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, तो आपके ख्याल से ये गाना 100 मिलियन होने में कितने दिन का टाइम लेगा आपके हिसाब से? अरे भाई, जो पवन सिंह भाई के चाहने वाले हैं उनके दिलों तक तो ये गाना ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब 100 मिलियन और 200 मिलियन हो, उससे लेवल को फ़र्क पड़ता है, लेकिन पवन सिंह के फैंस को नहीं पड़ता। बट हाँ, एक व्यूज़ की दौड़ लगी रहती है ना सिंगर्स के बीच में, तो मुझे लगता है ये गाना जल्दी 100 मिलियन भी चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गाना फैलेगा, क्योंकि ये गाना कमर्शियल है यार, कमर्शियल गाना कोई भी सुन सकता है। अब ये गाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, कहीं भी ये गाना बजेगा तो लोगों को पसंद आएगा, तो लोग सुनेंगे ये गाना। अच्छा, आप एक बात बताइए, पवन सिंह कुछ महीना पहले के स्टेज शो पे बोले थे कि पहला ब्रांड में हो, 100 मिलियन पहला मेरा गाना गाया, बॉलीवुड को मैं भोजपुरी में लाया। तो बहुत सारे लोग इसका खिलाफत करते हैं कि पवन सिंह ने बोल कैसे दिया। तो कोई भी सिंगर या कोई कलाकार जो किया हो या जिसके वजह से हुआ हो, तो क्या वो बोल नहीं सकता है? क्या गलत बोले हैं पवन सिंह? आप अपनी राय। अरे यार, मैं जब वो मेरा सबसे पहली बात तो वो मेरा सबसे फेवरेट लाइव शो था पवन सिंह भाई का, और उस चीज़ से ज़्यादा मैं पवन सिंह की तरफ से खींचा गया ना, उस चीज़ से मैं फ़ैन बना। क्योंकि अक्सर पंजाबी सिंगर है जो सिद्धू मूसेवाला, वो भी अपने स्टेज शो पर ऐसे ही बोल देते थे। और अगर बात की जाए है ना पवन सिंह भाई के उस लाइव शो की, तो भाई ऐसी बातें कौन बंदा बोल सकता है जो भाई दम रखता है। तो पवन सिंह भाई ने किया है, तो भाई इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं कि बोल सकते हैं भाई, वो उसने किया है। अब अक्षरा सिंह थोड़ी बोलेगी कि पहली ब्रांड अक्षरा सिंह ही है, जिस जो ब्रांड है भाई वही बोल सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो उस वाले गुट के यूट्यूबर है उनकी वीडियो आप देखते हो या नहीं देखते हो? पवन सिंह के फैन ही पूछते हैं। जो पवन सिंह भाई के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, खिलाफ वाले जो खिलाफ बनाते हैं। ओके, जो खिलाफ बनाते हैं मैं उनकी वीडियोस कभी नहीं देखता भाई, जो खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि पहली बात तो मेरे और भी 2-3 चैनल्स हैं और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं किसी की वीडियो देखूं। लेकिन जब वो बोलते हैं पवन सिंह के बारे में है ना कुछ गलत, तो मुझे कमेंट्स आने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ जाते हैं मेरे भाइयों के, तो मैं देखता हूँ कि भाई ऐसा क्या बोल दिया जो इतने परेशान हो रहे हैं फैंस। क्योंकि भाई जो पवन सिंह भाई खुद ऑडियंस को भगवान मानते हैं, और पवन सिंह भाई के भगवान को अगर कोई तंग करेगा तो हमारा इतना फ़र्ज़ बनता है कि भाई उनको अच्छे से बताना है कि भाई वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो मुझे जानकारी चाहिए था वो तो मेरे को मिल गई। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहेंगे या मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो आप भी पूछ सकते हो। जी, सबसे पहली बात तो आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और पर्सनली है ना आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मुझे इतने काबिल समझा कि यार मेरे साथ आप आज बातचीत कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या सीन चल रहा है मतलब यूट्यूब पे, आप बता दीजिए। मतलब आपको कितना टाइम हो गया है यूट्यूब करते हैं? यूट्यूब पे तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन मैं पवन सिंह को 1.5 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं मिक्स वीडियो बनाता था। लेकिन जब मैं देखा कि कुछ यूट्यूबर है पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई, इसलिए मैं पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाने लगा। क्योंकि जब मैं छोटा था, तकरीबन 4-5 साल की उम्र रही होगी, तो हमारे घर में उस टाइम टीवी नहीं थी, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, थी मतलब नहीं थी, आप समझ लीजिए। और उस टाइम ऑडियो गाना मार्केट में बजता था, बस में, कहीं मंदिर पे, सिर्फ पवन सिंह का, मतलब एक तरफा कैसेट के जमाने में सिर्फ और सिर्फ गली गली में पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। तभी से मैं पवन सिंह का फैन हो गया। उससे पहले एक हमारे भोजपुरी के लेजेंड है सिंगर मनोज तिवारी, उनका फैन हुआ करता था, आप शायद नाम सुने भी होंगे। मनोज तिवारी के भी मैं बहुत गाने सुन रखे हैं। रिंकिया के पापा, उनका लेजेंडरी गाना यार कहानी बजा, और भी है ना काफ़ी गाने उनके यार, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। पवन सिंह से पहले अगर किसी का सबसे ज़्यादा नाम था तो वो मनोज तिवारी का था, और मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह का नाम हुआ। जी जी जी, कोई शक नहीं है। और पवन सिंह हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं। जो पवन सिंह की वाइफ है ज्योति सिंह, वो हमारे बलिया की ही रहने वाली है, पर वो थोड़ा इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पवन सिंह जो है अपनी वाइफ ज्योति सिंह को तलाक दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मेरी राय आप लोगे तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो गिला शिकवा है आपस में बैठ के एक टेबल पे।
इसके बारे में है ना हम तो कुछ नहीं बोल सकते, उनकी पर्सनल लाइफ है, सो हम उनको एज अ सिंगर पसंद करते हैं। एज अ पर्सनल लाइफ उनकी जो मैटर है, मैं चाहता हूँ मीडिया को भी यही बोलना चाहता हूँ कि उनको सुलझाने दो भाई। जो भी उनका चल रहा है, उनको रहना होगा तो वो रह लेंगे, उनको नहीं रहना होगा वो तो नहीं रहेंगे, उसमें है ना हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन हम फैन के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है, मतलब अपना एक राय, मतलब एक हो जाना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। फ़ैन के नाते तो मैं भगवान से भी यही चाहता हूँ, मैं तो उनके बारे में यही चाहता हूँ कि भाई वो खुश रहें। अगर वो ज्योति सिंह के साथ में खुश हैं तो भाई भगवान करे जल्दी से उनमें जो भी चल रहा था, मे भी हो गया होगा, मे भी नहीं हुआ, तो अभी तक उनका जो सब कुछ चल रहा है सीन सॉर्टेड हो जाए। और अगर उनको उनके साथ में नहीं खुशी मिल रही तो भाई जहाँ पे वो खुश रह पा रहे हैं वहाँ पे रहें, हम उनकी खुशी चाहते हैं बस। इससे अलावा हमको, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से कि YouTube पे पहली बार जो आपके फैन है, पवन सिंह के फैन है, हो सकता है ये जब वीडियो अपलोड होगी, इंटरव्यू अपलोड होगा, तो और अच्छे तरीके से आपके फैन आपको जान पाएंगे। ठीक है जी हाँ, काफ़ी बातें इसमें हुई हैं जो मुझे लगता है लोगों को नहीं पता थी, मैंने आज बोली है। सो हाँ, अगर लोग अभी तक देख रहे हैं तो भाई आई लव यू यार। तो बहुत सारे फैन ये जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ पवन सिंह का गाना ही सुनते हैं या उनका फिल्म भी देखते हैं? सो स्पेशली यार पता क्या, पंजाब में तो उनकी फिल्म्स रिलीज़ नहीं होती है ना, कुछ फिल्म्स उनकी यूट्यूब पे पड़ी है, मैंने देखने की कोशिश करी पर मेरे पास इतना वक्त नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने पूरा अपना दिन के 24 घंटे होते हैं भाई, ये आप देख रहे हो कलर। मैं अभी कुछ मिनट पहले सोच रहा था कि भाई ज़िंदगी मतलब इतने कलर्स रहते हैं पूरा दिन कमरे में कि पूरा दिन वीडियोस बनती रहती हैं। मेरा और भी चैनल है, मैं आपको पहले भी बता चुका, उस पर भी काम चलता रहता है, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूं। बट हाँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ देखता रहूँगा, क्योंकि अब भोजपुरी पूरी सीखने का मन है ना अंदर से, तो सीखना पड़ेगा। आपके पंजाब में पवन सिंह की फिल्में लगती है या नहीं? कहीं कुछ सिनेमा घर? नहीं, कभी मुझे नहीं लगता। शायद कुछ है, जैसे बठिंडा में कुछ थिएटर्स हैं, उधर शायद लगती हो, पर मुझे हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे नहीं लगती भाई, क्योंकि यहाँ पे तो बॉलीवुड की भी सिलेक्टिव सी मूवीज़ लगती हैं। और बताइए आप कुछ अपने बारे में। और मेरे बारे में तो भाई अब मैं क्या ही बताऊँ, आप सबको ऑलरेडी पता है कि भाई मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ भाई, मेरी 21 साल अभी उम्र है, और आप लोगों का प्यार है ना, मैं काम कर रहा हूँ, बस मुझे मज़ा आता है यार वीडियोस बनाने में। और उसी के साथ साथ ना कुछ नया हर दिन सीखने को मिलता है, पवन सिंह भाई से पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ भाई। जब आप लोगों को बुरा लगने लग जाऊंगा, आप शरेआम बोल देना, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। देखो, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक भोजपुरी समाज का बेटा हूँ, मैं पवन सिंह का फैन हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक पंजाब का लड़का जिसको अच्छी तरीके से भोजपुरी समझ में भी शायद नहीं आती होगी, फिर भी वो भोजपुरी के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, और इतने अच्छे तरीके से आप पवन सिंह के बारे में बताते हो, रिएक्शन भी आप करते हो या न्यूज भी देते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि पंजाब के रहने वाला एक लड़का बिहार के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि आप लाइव भी आते हो इंस्टाग्राम पे, किसी को भी जोड़ लेते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप बातचीत करते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप पंजाब से होके भी बिहार के एक बेटा पवन सिंह को इतना ज़्यादा प्यार करते हो और दिन रात मेहनत कर रहे हो आप पवन सिंह के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। पता ऐसा क्यों हो रहा है, पता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मुझे सामने से प्यार मिला। एक मेरे टाइम था इसी साल में ना, जब मेरा चैनल नहीं रहा था, तब मुझे जो लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस मिले थे कि भाई आप नया चैनल बना लो, हम आपके साथ हैं। एक बंदे ने ना मेरे चैनल्स पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा दी थी और मेरा 2-3 चैनल लगातार डिलीट हो गए थे। तब मुझे भोजपुरी के जो लोगों से प्यार मिला, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन बन गया कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया, और उस पर भी लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज मेरे 32 के और समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो भाई मुझे मज़ा आता है यार सबसे बात करने, और जब भी मैं लाइव जाता हूँ हर रोज़ मैं कुछ नया सीख के आता हूँ, लोगों से अच्छी वाइब लेके आता हूँ। और अब तो जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लोग लाइव आते हैं, मेरे पर्सनली दोस्त बन चुके हैं, काफ़ी लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। अच्छा, जब मैं अपने एक दोस्त को बताया कि मेरा हर्ष भाई के साथ इंटरव्यू होने वाला है, तो वो बोले कि एक मेरा सवाल है, आप हर्ष भाई से पूछना। तो मेरे को लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए। जी पूछिए। वो बोले थे कि आप हर्ष भाई से ये पूछना कि हर्ष भाई खेसारी लाल यादव का गाना सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और दूसरा सवाल उनका ये था कि हर्ष भाई पंजाब से होके भोजपुरी गाने पे रिएक्शन करते हैं, पंजाबी गाने पे क्यों नहीं करते हैं। ये 2 सवाल उनका था। ओके, सो
ओके, सो सबसे पहले खेसारी लाल भाई की बात आ जाती है। भाई बहुत लेजेंडरी सिंगर है खेसारी लाल भाई भी, नो डाउट। मैं उनके गाने क्यों नहीं सुनता, मैं उनके गाने सुनता हूँ। कोका कोला मेरा फेवरेट गाना है, ले ले आइए कोका कोला। और आज भी मैंने उन पे भी मैं वीडियोस डालता हूँ। मेरा एक अलग से चैनल है स्कल एंड हेडफोन्स करके, मैं उस पर उनकी वीडियोस डालता रहता हूँ। मैं दोनों की वीडियो एक चैनल पे पता क्यों नहीं डालता, क्योंकि भाई जो पवन सिंह के कुछ फैंस हैं, कट्टर फैंस, वो नहीं देखना चाहते खेसारी लाल के गाने, तो उनको वो मेरे से निराश ना हो, इसलिए मैंने अलग से चैनल बनाया उनके लिए। तो मैं उस पर वीडियो डालता हूँ। उनके मैं बहुत सारे गाने सुन रखे हैं। और नथुनिया गाना कितना बेहतरीन गाना है, आज उस गाने पे 200 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, सुनता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप पूछ रहे थे दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था, मेरा नहीं, वो मेरे भाई का मतलब मेरा दोस्त है वो, कि आप मतलब पंजाब से भोजपुरी गाने पे रिएक्शन करते हो, न्यूज बनाते हो, आप पंजाबी गाने पे रिएक्शन क्यों नहीं करते हो? उनका ये सवाल था। तो मतलब भाई मैं पूरा इंडिया कवर करना चाहता हूँ। मैं इंडिया की हर लैंग्वेज में साउथ इंडियन मूवीज़ के ट्रेलर्स पर, साउथ इंडियन गानों पर भी रिएक्शन करना चाहता हूँ। और एक आधे गाने पे मैंने कर भी रखा होगा। और पंजाबी रिएक्शन मैं करता हूँ भाई, हर पंजाबी सिंगर के गाने पे रिएक्शन करता हूँ। और मेरा अलग से पंजाबी चैनल है, वो मैं नहीं भोजपुरी जनता के सामने रिवील करना चाहता। तो कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन मैं, हाँ, एक मेरा पंजाबी चैनल है, उस पर हर दिन वीडियो डलती है, पंजाबी गानों के ऊपर रिएक्शन करता हूँ। और बॉलीवुड की मूवीज़ के ऊपर भी मैं जल्दी एक चैनल बनाने लगा हूँ। अगर लोग बोलेंगे कि सपोर्ट करेंगे तो मैं एक बॉलीवुड के लिए भी अलग से चैनल बनाऊँगा। तो मैं करता हूँ पंजाबी गानों पे भी रिएक्शन। ऐसा है कि मैं पंजाब में रहकर भोजपुरी गाने के लिए, सबसे पहले शुरुआत मैंने पंजाबी गानों से की थी, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है काम। और अच्छा, बॉलीवुड में अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ पवन सिंह के कौन है और आपके कौन है। मुझे पता है पवन सिंह का, कहीं मैच ना हो जाए। आपके फेवरेट हीरो कौन है बॉलीवुड में? ओके, सो मेरे बॉलीवुड में काफ़ी सारे, यानी जो भी अच्छा काम करते हैं, पहली बात तो मैं सबको देखता हूँ। मुझे ऐसी कोई पर्सनल मेरा टेस्ट नहीं है कि भाई ये बढ़िया ये बढ़िया। ज़्यादातर मैं पसंद करता हूँ जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, मेहनत करके, जैसे ओल्ड में आप एक बार बताना चाहिए, अगर ओल्ड में आपका कोई पसंदीदा हो तो। ओके, सो ओल्ड में अगर मैं बताना चाहूँगा तो भाई मेरे जहन में मुझे लगता है कि ही आता है नाम, तो वो है लेजेंडरी संजय दत्त सर। वो मेरे फेवरेट हैं भाई। मुझे लगा कि शायद आप सनी देओल का नाम लेंगे तो शायद आपका पसंद और पवन सिंह का पसंद मिल जाए। पर्सनली हाँ, सनी देओल भी मुझे काफ़ी पसंद है। और पवन सिंह भाई का थोड़ा टेस्ट भी सनी देओल के साथ मिलता है, और उसी के साथ साथ पवन सिंह भाई संजय दत्त का भी टेस्ट मिलता है। क्योंकि पवन सिंह ने कितने बार बोल रखा है कि मैं सनी देओल को फॉलो करता हूँ, और पवन सिंह कितने फिल्में जो सनी देओल के नाम के फिल्में भोजपुरी में बनाए हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि मैं सनी देओल को ही देख के सीखा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सो सनी देओल भी काफ़ी बेहतरीन एक्टर है, लेकिन पर्सनली है ना, मेरा टेस्ट कभी सनी देओल सर से मिल नहीं पाया। मैंने संजय दत्त सर की काफ़ी फिल्म्स देख रखी हैं। ज़्यादातर मैं नए एक्टर्स को देखता हूँ यार आजकल, तो इसलिए ना बहुत सारे भोजपुरी के दर्शक जो है सनी देओल बोलते हैं पवन सिंह को, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, दमदार आवाज़ पवन सिंह का डायलॉग की, नो डाउट, जो मतलब बिल्कुल सनी देओल से मेल खाता है। या फिल्में हो, आपने मानता हूँ फिल्म आप नहीं देखे होंगे, ट्रेलर देखते होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पवन सिंह का एक्शन ही होता है, और सनी देओल भी एक्शन ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्शन ही करते हैं। हाँ, मुझे सनी देओल भी पसंद है भाई, और पवन सिंह भाई तो कमाल का काम कर रहे हैं। और पवन सिंह भाई भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। एक्टर भी पवन सिंह भाई बहुत बेहतरीन एक्टर है। मैंने रिसेंटली एक ट्रेलर देखा था धर्मा मूवी का, कमाल का ट्रेलर था। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती समय निकाल के मेरे को दिए, और पहली बार भोजपुरी दर्शक पवन सिंह के पंजाबी फैन को और पवन सिंह के भोजपुरिया फैन को एक साथ देखेंगे। ठीक है, आपका मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे को कीमती टाइम दिया। जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं तो भाई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप, है ना, मेरे साथ वीडियो शूट करके अब डालोगे। और दूसरी बात, सभी पवन सिंह भाई को जितने भी चाहने वाले हैं उनके साथ मेरा प्यार ऑलरेडी बना हुआ है। सभी के साथ ना, आप सबको बहुत सारा प्यार। अगर आपको किसी को मेरे से बातचीत करनी होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे आ जाना। और शायद पवन सिंह भाई से बहुत जल्दी मिलेंगे यार, जब किस्मत ने चाहा। शायद मैंने आपको फॉलो कर रखा है, अगर गलती से छूट गया होगा तो मैं आपको फॉलो कर दूंगा, पर जहां तक मेरा उम्मीद है कि शायद मैंने फॉलो कर रखा है आपको। जी जी, नहीं, मैंने सबको बोला ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ना, मुझे इंस्टाग्राम पे कर। अच्छा, मैं एक बार सभी कर लेंगे। और उसी के साथ साथ मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग पवन सिंह के कट्टर फैन है या नहीं भी है, तो वो लोग हर्ष भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर्ष भाई सभी को जो रिक्वेस्ट भेजता है सभी को ज्वाइन करके लाइव में बात भी करते हैं। आप अपना आईडी बताइए एक बार, मैं इन लोगों को बता दूं। जी, मेरा
इंस्टाग्राम आईडी है hs.official के नाम पे, hs.official और 3 अंडरस्कोर लगा लेना लास्ट में। आप बस hs.official भर देना, इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उधर हर्ष भाई रील्स का वगैरह भी डालता इंस्टाग्राम रहता हूँ। आईडी है HS ऑफिशियल। आप इतना लिखोगे हर्ष भाई आ जाएंगे, इनको आप लोग फॉलो करो, क्योंकि आपका एक फॉलो ही हर्ष भाई का ताकत बढ़ा देगा और ये और बेहतरीन तरीके से पवन सिंह की न्यूज आप लोगों को बताएंगे। जी सर। ठीक है भैया, जाते हैं, गुड नाइट। उम्मीद करता ठीक हूँ है कि भैया, आपकी रात्रि धन्यवाद शुभ आपका रात्रि मुझे हो। बुलाने के लिए। जी जी, गुड नाइट मेरी ठीक है, तरफ से। गुड नाइट।